हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। इस ब्रॉडकास्ट में एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है और दोनों कंफर्म नहीं है, ठीक है, मगर ये है कि हाँ, बातें जो है वो शुरू हो गई हैं और इसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। विराट कोहली को लेकर थोड़ी सी बुरी खबर आ रही है कि वो मानने को तैयार नहीं है और आईपीएल को लेकर अच्छी खबर जो है वो आ रही है कि भाई जल्दी आईपीएल जो है वो शुरू हो सकता है। तो दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे एक एक करके। शुरुआत विराट कोहली से करते हैं। विराट कोहली को लेकर जो है एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विराट टेस्ट से संन्यास लेने पर अड़े हुए हैं, वो जो है मानने को तैयार नहीं है। इंग्लैंड दौरे पर जाने के लिए उन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी है, अपने आप को अवेलेबल नहीं कराया है। अनुभवहीन मिडिल ऑर्डर में विराट की जरूरत है, ये सेलेक्टर्स का, चयन समिति का, सिलेक्शन कमेटी का मानना है और आखिरी फैसला जो है वो सिलेक्शन मीटिंग से पहले जो है वो आ जाएगा कि विराट को मनाने में सब लोग कामयाब हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं और क्या टीम होगी। 2 हफ्ते पहले विराट ने जो है वो संन्यास की मंशा जताई थी और बीसीसीआई को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब कुछ रिपोर्ट्स इस तरीके की आ रही हैं। लगातार चर्चा जो है ना वो बढ़ती जा रही है अंकिता, क्योंकि किसी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, ना बीसीसीआई की तरफ से ना विराट की तरफ से कोई ठोस खबर निकल के नहीं आई है जब से ये इंफॉर्मेशन जो है वो वायरल होने लगी। मगर अगर इस तरीके की बातें हैं तो ये वाकई कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एक झटके से चले जाना ना किसी को भी हजम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मतलब अब विराट कोहली के बारे में अभी तक खबरें आ रही थी कि भाई विराट कोहली को मनाने के लिए बहुत सारे जो पूर्व दिग्गज है, पूर्व खिलाड़ियों ने अपील की। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि भाई ट्विटर पर जो ट्रेंड हो रहा है कि अंबाती रायडू, ब्रायन लारा ने भी उन्हें यही सलाह दी है कि आपके बिना क्रिकेट जो है वो अधूरा रहेगा। और ये इंडिविजुअल फैसला होता है, जैसे अभी हमने बात की कि भाई मन नहीं है उनका आगे खेलने का, तो ये उनका इंडिविजुअल फैसला हो सकता है। लेकिन अचानक से ये फैसला जो लिया गया, शायद विराट कोहली बहुत पहले से सोच रहे होंगे। WTC का जो साइकिल था वो भी शुरू हो जाएगा इंग्लैंड दौरे से। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कुणाल, तो इससे पहले भी हमने देखा था कि BGT हारने के बाद से तमाम खबरें आई थी कि रोहित का बल्ला नहीं चल रहा है। रोहित शर्मा ने हालांकि टेस्ट से तो अलविदा कह ही दिया, लेकिन विराट कोहली पर नजरें थी कि भाई फिटनेस है, एक अच्छी फॉर्म है और जब टेस्ट मैच की बात आती है, टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, तो सबसे पहले विराट कोहली का नाम सबसे पहले जहन में आता है। लेकिन अगर ये फैसला जो है वो विराट कोहली ले लेते हैं तो ये टीम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत एक तरीके से हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी, हाँ झटका, नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आप किससे अवेलेबल कौन रहेगा। अवेलेबल तो बहुत सारे खिलाड़ी है, लेकिन उनकी जगह फुलफिल कौन कर पाएगा। तो विराट शूज को कौन भर सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, तमाम कयास इस पे लगाए जा रहे हैं, हम भी तमाम बार बार जो है इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है हम अपने ब्रॉडकास्ट के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये एक रिपोर्ट जो है ना वो सामने आई है कि भाई वो जो है अभी अड़े हुए हैं और सोच समझ के उन्होंने कोई फैसला लिया होगा। ऑब्वियसली ये कोई छोटा फैसला नहीं होता कि भाई आपने जो है अपने बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आगे जो है वो खेलना नहीं चाहता। मगर इसमें बस पेच इतना सा ही है कि अगर ये फैसला कोई ले लेता है ना तो फिर वो बोल ही देता है कि भाई मैं जो है थैंक यू करता हूं जी। वो इस तरीके से नहीं करता कि भाई वो पहले इन्फॉर्म करे कि भाई मैं लेना चाह रहा हूं, ठीक है। फिर हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने सीधा बोला कि भाई आप थैंक यू, बाय बाय, टाटा, हो गया, खत्म, बात हो गई। मगर यहाँ पर जो है अगर विराट ने ये इन्फॉर्मेशन दी है तो फिर शायद कुछ गुंजाइश जो है ना उसके अंदर है, कुछ नाराजगी है, कुछ शिकवा है, कुछ शिकायत है। अगर उसको दूर कर लिया जाए तो बेटर है, नहीं तो ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हो रहा है ना, ये अच्छा नजर नहीं आ रहा है। चलिए जी, इसके ऊपर ना सिद्धू ने भी अपनी राय रखी है। विकल्पों पे आएंगे हम क्या हो सकते हैं, मगर पहले दिखा देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट जो है ना वो विराट कोहली को करी है। क्या बोला मैं पढ़ के बता देता हूँ। विराट कोहली के इस फैसले ने कि वो संन्यास लेना चाहते हैं पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया है। उनका इरादा सही है, उनका उद्देश्य नेक है कि पुरानी व्यवस्था बदलनी चाहिए और उसकी जगह नई व्यवस्था आनी चाहिए, मगर समय और अवसर उचित नहीं है क्योंकि भारत का गौरव और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हम एक ऐसे दौरे पर जा रहे हैं जो टेस्ट खेलने वाले अन्य देशों के लिए भी सबसे कठिन टेस्ट है। मैं क्यों कहता हूं कि विराट कोहली इंग्लैंड में हमारे चमकते कवच में शूरवीर हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है। खासकर रोहित शर्मा के जाने के बाद आप इंग्लैंड में एक अनुभवहीन टीम नहीं भेज सकते। ये नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है और उनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, मतलब इनडायरेक्टली, लेकिन बिल्कुल कोहली से यही गुहार कर रहे हैं कि भाई आप अभी संन्यास मत लीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, गुहार यही है कि आप अभी संन्यास मत लीजिए। और पॉइंट में दम भी है
कि भाई देखिए यहाँ पर बात सिर्फ एक खिलाड़ी की नाराजगी की नहीं है, यहाँ पर बात देश की है, यहाँ पर बात उस टीम की है जो जिसका ध्वज जो है वो लहराता रहता है, जिसने अभी टूर्नामेंट्स जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता है, WTC की ट्रॉफी वो जीतना चाहते हैं, फाइनल्स में पहुंच रहे हैं, मगर उसका इस बार नहीं पहुंचे, वैसे पहुंचे थे मगर उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो वो कामयाबी भी हासिल हो जाए, एक 2 साल का पीरियड जो है वो यंगस्टर्स के साथ विराट कोहली गुजार ले तो ज़्यादा बेटर होगा। ये बात में लॉजिक है और हम इस लॉजिक को डिस्कस भी कर रहे हैं लगातार कि भाई ये बात सही है, मगर विराट किस बूते पे किन किन चीज़ों को सोच के जो है इस पर पहुंचे, क्योंकि क्रिकेट उनमें बाकी है। अगर नहीं बाकी होता तो फिर तो वो IPL भी ना खेल रहे होते, उसमें भी वो मोटिवेशन, वो जोश और जज्बा ना दिखाई देता, मगर वो खेल के लिए प्यार तो बाकी है। अब वो टेस्ट फॉर्मेट के लिए क्यों नहीं तैयार हो रही है, बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो खेल से प्यार हट गया होता तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको छोटे फॉर्मेट में भी नज़र आती, वो IPL में भी नज़र आती कि भाई उस तरीके से खेल से लगाव नहीं है। मगर जितने पैशनेट वो खेल के लिए नज़र आते हैं, हर मैच को जीतने के लिए नज़र आते हैं, हर सिचुएशन को कॉन्कर करने के लिए नज़र आते हैं, उससे बहुत सारे सवाल यहाँ पर अंकिता खड़े होते हैं कि कहीं इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, ये कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, मतलब देखिए अचानक से फैसला अगर आपको खत्म करना है तो आप रिटायरमेंट का ऐलान जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे रोहित ने किया कि भाई इंस्टा स्टोरी लगाई, उन्होंने कहा कि भाई टाटा गुड बाय, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सीखने को मिला और तमाम सारी चीज़ें उन्होंने जिक्र की। लेकिन इस तरीके से अगर विराट कोहली करेंगे तो शायद फैंस को भी लग सकता है कि खबरें जो है वो अंदर से आ रही है कि भाई BCCI उनसे बातचीत कर रही है और कह रही है कि अभी जो एक्सपीरियंस नहीं है खिलाड़ियों में, जैसा सिद्धू ने भी कहा कि भैया अनुभवहीन खिलाड़ी जो है अगर इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे तो बहुत ही उनके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। और भारतीय टीम जो है वो अभी क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड तो जो है वो शुरू होगा ही होगा, लेकिन रोहित शर्मा के जाने के बाद जो है वो विराट कोहली सबसे मजबूत कड़ी जो है वो टीम के लिए नजर आए। लेकिन इस तरीके से उनका अचानक से गुड बाय कह देना, हालांकि अभी तक तो नहीं कहा है, लेकिन जो उनका मूड बता रहा है कि भाई अभी इरादा जो है वो बदलने के लिए वो शायद नहीं आएंगे, उनका यही इरादा रहेगा कि भाई जो मैंने कह दिया वही होगा। बट शायद यहाँ पर टीम एक मीटिंग हो, मीटिंग में कुछ बात निकलकर सामने आए, वो भी अपनी बातें रखेंगे और सामने से टीम बिल्कुल बैठक होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए, एक मतलब टेबल के इस पार और उस पार की बातचीत होनी चाहिए। ये फैसले जो है फोन पे या ओवर दी टेक्स्ट जो है वो नहीं लिए जाते कि या ओवर दी मेल नहीं लिए जाते, इन मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। एक सिर्फ एक करियर की बात नहीं है एक बंदे की, ये बात ये भी है कि भाई इसमें टीम इन्वॉल्व है और टीम किस सिचुएशन में है वो भी इन्वॉल्व है, आप उसके ऊपर जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। और अगर एक आधा सीरीज़ मुझे याद आता है, चाहे आप संगकारा को ले लीजिए या सचिन तेंदुलकर के ले लीजिए, जब इस तरीके की बातें होने लगी थी तो उन्होंने अपने बोर्ड से बातचीत हुई थी, बोर्ड्स बात करते थे और फिर खिलाड़ी बोलता था चलो यार ये सीरीज़ में खेल लूँगा, मैं वो सीरीज़ खेल लूँगा, अगर ये इनफ है तो ठीक है, इससे काम चल जाएगा। तो फिर बोर्ड कहता था कि हाँ चलो भाई ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, विदेशी दौरा आ रहा है, नया कप्तान होगा, सब कुछ होगा, तो तुम ये सीरीज़ खेल लो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें आगे बढ़ती रहीं और उसके बाद एक फैसले पे बंदा पहुंचता है, एकदम से झटके से निकल जाना वो आप जैसे कद के खिलाड़ी को शोभा भी नहीं देता एक तरीके से मैं बोलूँ तो। चलिए जी, अब विकल्प की बात कर लेते हैं। अगर ये नौबत आई गई तो विकल्प क्या है जी, दिखाएं जी। 4 विकल्प जो है वो इस समय सामने नजर आ रहे हैं। ये 4 विकल्प अगर विराट नहीं माने तो क्या है विकल्प? श्रेयस अय्यर हैं जी, रजत पाटीदार हैं, सरफराज खान है, करुण नायर है। अब इसमें ये देखिए भाई, सरफराज खान ने विदेश में क्या ही खेला है और रजत पाटीदार का तो टेस्ट मैचेस का क्या ही अनुभव है। श्रेयस अय्यर खेले ज़रूर है मगर अभी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, टेम्परमेंट है, स्किल है, टैलेंट है। करुण नायर जब वो खेले थे एक 13 शतक लगाया था, उसके बाद से वो उस तरीके की चीज़ें दिखी नहीं है। तो इनमें से कोई भी, श्रेयस अय्यर थोड़ा बहुत फिर भी, बाकी 3 जो है ना वो उन शूज़ को भरते हुए नज़र नहीं आते, वो उस राह पर नज़र नहीं आते। जब विराट ने सचिन की जगह ली थी, उस टीम में आए थे तो विराट उस राह पर थे कि भाई वो नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, नेक्स्ट ग्रेट बन सकते हैं, उस राह पर चल पड़े थे। यहाँ पर ये बाकी खिलाड़ी उस तरीके के नज़र नहीं आते। तो ये ट्रांजिशन में होता है कि भाई वक्त लगता है, आपको एकदम से कोई युवराज, एकदम से कोई रोहित शर्मा नहीं मिल जाएगा, ठीक है, मगर कम से कम वो स्पार्क तो दिखे, कम से कम टीम एक सेफ हैंड्स में तो दिखे कि हाँ भाई चलो ऐसे खिलाड़ी हैं जो एकदम से रोहित शर्मा नहीं हो सकते, हिटमैन नहीं हो सकते, मगर उनके अंदर वो टैलेंट है, उन्होंने कंसिस्टेंटली थोड़ा बहुत वो स्पार्क दिखाया है, वो करके दिखाया है, चाहे वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी करके दिखाया हो या फिर किसी इंटरनेशनल लेवल पे किसी और फॉर्मेट में करके दिखाया हो। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है ना वो फेस आ रही है।
चलिए जी, अभी इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा और बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि अभी वक्त नहीं हुआ है विराट कोहली का सबसे बड़े फॉर्मेट से जाने का, और वर्ल्ड क्रिकेट को भी जो है ना उनकी ज़रूरत है। वही ब्रायन लारा ने भी वो बात यहाँ पर बोली है। इस मुद्दे के साथ एक और मुद्दा है कि भाई कप्तान कौन होगा, अभी तय नहीं हुआ है, अभी ऐलान नहीं हुआ है। नाम वहाँ पर भी कई सारे राउंड्स के घूम रहे हैं, 2-3 नाम वहाँ पर भी चल रहे हैं। कप्तान कौन होगा, फिर उप कप्तान कौन होगा, क्या सही रास्ता होना चाहिए। इस बीच में खबरें निकल के आ रही हैं कि टेस्ट टीम के नए कप्तान जो है ना वो शुभमन गिल पे रजामंदी बन गई है। ठीक है, शुभमन गिल के बारे में आपको बता देते हैं। 23-24 मई को जो है हो सकता है नए कप्तान का ऐलान। शुभमन गिल को लेकर बोर्ड में रजामंदी बन गई, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, पुख्ता ये भी नहीं है। शुभमन गिल को बीसीसीआई की तरफ से इन्फॉर्म किया गया है, ऐसी बातें जो है कुछ रिपोर्ट्स में निकल के यहाँ पर सामने आई हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में जो है मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने डेब्यू किया था। 32 टेस्ट मैच खेले हैं, 35.05 का औसत है और 1893 रन हैं। नथिंग मच ग्रेट, नथिंग वेरी बैड, इट्स वेरी एवरेज काइंड ऑफ अ थिंग। विराट कोहली को जब कप्तान बनाया गया था तो वो चढ़दी कला थे, जिसे कहते हैं ना वही पंजाबी में, ठीक है भाई, चढ़दी कला थे, उनकी जो है पतंग उड़ रही थी आसमान में, और आप ऐसे बंदे को कमान सौंप रहे थे, वो अपने आप पे श्योर था बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसका गेम बहुत अच्छा चल रहा था और वो और निखर के सामने आने लगा। यहाँ पर वो श्योरिटी जो है ना वो अभी शुभमन गिल में नजर नहीं आती, दूसरे फॉर्मेट्स में आती है मगर यहाँ पर नहीं आती। अब इसका एक और फैसेट है अंकिता, जो इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी को कप्तान के तौर पर देखते हो या अपने लीडर के तौर पर देखते हो तो आप उसका पूरा आकलन करते हो 360 डिग्री। अब देखें तो भारत से बाहर इन्होंने 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 29.50 की औसत से 649 रन बनाए और मात्र 1 शतक उसमें शामिल है। अब ऐसे बंदे को अगर आप कप्तान बना देते हो और एक पूरे साइकिल की शुरुआत में बना रहे हो, मतलब फिर आपको साइकिल कंटिन्यू करोगे आप उसके साथ, ठीक है, तो ये भी एक बड़ा रिस्की सा अफेयर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो मतलब भारत से बाहर उनका एक शतक होना ये दर्शाता है कि भाई आपने अगर इतने मैचेस खेले हैं तो कम से कम 2-3-4 शतक तो आपके खाते में होने ही चाहिए, खासकर टेस्ट मैच की जब बात आती है। पेशेंस वो होना चाहिए। खैर शायद ये फैसला जो है वो बीसीसीआई का यही होगा कि एक ऐसे खिलाड़ी को बनाया जाए कि अभी से ग्रूम किया जाए। बहुत मतलब उम्र भी इतनी ज़्यादा उनकी नहीं है, तो शायद इसीलिए उनको सोच के बनाया जा रहा है कि भाई विराट कोहली की छवि थोड़ी बहुत नजर आती है जब कवर ड्राइव खेलते हैं, तो वो थोड़ा सा मैच करता है। हालांकि बिल्कुल तो मैच आप नहीं कर पाएंगे किसी भी खिलाड़ी के लिए, लेकिन शायद वो छवि जो है वो नंबर 3 पर अभी तक बल्लेबाजी वो कर रहे थे, तो शायद ये भी है कि अब विराट कोहली वाला जो फॉर्म है वो आगे बढ़कर चढ़कर वो बल्लेबाजी करेगी। लेकिन जल्दबाजी में अगर ये फैसला लिया जाएगा तो ये दिक्कतें टीम के लिए भी हो सकती हैं, बाकी मैनेजमेंट के लिए भी हो सकती है। लेकिन गिल ऑप्शन हो सकते हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी हैं कुणाल, जैसे केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, जो कि मतलब इंटरनेशनल मैचेस काफी अच्छा खेलते हैं वो, और उन्हें एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। बट गिल का नाम इसलिए सबसे पहले आ रहा है क्योंकि एक तो वो लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा रहा है, मतलब ये नहीं कि 4 या 5 साल के लिए आपको सिर्फ कप्तानी मिले, 2 साल के लिए कप्तानी मिले, एक लंबा दौर जो है वो देखा जा रहा है कि भाई शुभमन गिल अगर यहाँ पर रहेंगे तो लंबे वक्त तक वो कप्तानी कर सके। बट अब देखिए गिल को जब कप्तानी मिलती है, अभी तक तो कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है, लेकिन अगर मिलती है कप्तानी तो क्या पता वो खरे उतरे। और फॉर्मेट मिक्स नहीं करना चाहिए। देखिए शुभमन गिल ने जब से उनको उप कप्तानी वनडे में दी गई उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, बट अगेन परेशानी क्या है शुभमन गिल के साथ कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में और रेड बॉल क्रिकेट में 2 अलग-अलग खिलाड़ी नजर आते हैं, ठीक है। अगर ये परेशानी है तो फिर आप उसको कप्तान नहीं बना सकते। मगर खैर चलिए, अब आपके पास विकल्प और क्या ही नजर आते। ऋषभ पंत का विकल्प है, उनका हालिया फॉर्म अच्छा उस तरीके से नहीं है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह है, वो तेज गेंदबाज हैं, एक लंबा चौड़ा हिस्ट्री रहा है उनका इंजरीज का, आप उनको उस तरीके से नहीं देखते। श्रेयस अय्यर अभी टीम का ही पार्ट नहीं है। केएल राहुल जो है वो आईपीएल में कप्तानी नहीं कर रहे, तो फिर आप उनको टेस्ट टीम की कप्तानी किस तरीके से सौंप दोगे। बहुत सारे सवाल हैं और ये कठिन सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो फॉर्चुनेटली हमको नहीं ढूंढना है, वो बीसीसीआई को, सेलेक्टर्स को जो है ढूंढना है। वैसे अनुभव की बात करें शुभमन गिल की, तो टेस्ट मैचेस में उनको कप्तानी का कोई अनुभव नहीं है। वनडे में भी उन्होंने टीम इंडिया की कैप्टेंसी नहीं की है, ठीक है। ले दे के 5 T20 आई मैचेस उन्होंने कैप्टेंसी की है, उसमें भी वो जिम्बाब्वे दौरा था, ठीक है। तो फिर अब आप देख लीजिए कि ये तो बैकग्राउंड है। ये ज़रूर है कि भाई वो स्पार्क आईपीएल में दिखाए कि, मगर क्या फिर आप वही गलती करोगे जो बार बार आप करते रहते हो कि आप आईपीएल से जो है वो पैमाना बनाकर टीम इंडिया में चुन लोगे, और अब आईपीएल से पैमाना बनाकर आपने तो, खैर ये मैं अभी क्या ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल से पैमाना बना के तो आपने कोच चुन लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है फिर कप्तान भी चुन लो, क्या ही बच गया उसके अंदर, वो भी करके देख ही लो कि वो क्या होता है। तो देखते हैं जी कि ये किस तरीके से ये चीज़ें आगे यहाँ पर बढ़ती हैं।